यो दोस्तों, तो आज के हमारे इस व्लॉग में रैंडम व्लॉग #7 में आप सबका स्वागत है, जो गोवा व्लॉग का पार्ट 2 भी है। फाइनल पार्ट एक्चुअली ये 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाले में मैंने गोवा में क्या क्या, जब आउट ऑफ रिसोर्ट जहाँ पर मैं घूमा, वो सब बताने वाला हूँ, आप सबको दिखाऊंगा आप सबको। हाँ, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह घूमा, डॉल्फिन पॉइंट, पंजिम वगैरह में, सब बीच वगैरह में भी गया। तो वो सब आप देखो अभी आगे। हम सबसे पहले एक नॉर्मल टेम्पल में जाने वाले हैं, भगवान शंकर के, जिसके पास में एक वाटरफॉल भी है। अब यहाँ पर किसी भी टेम्पल के अंदर की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। जो फ़ोटोज़ मैं आपको भगवान के दिखाऊंगा वो मुझे गूगल से मिले हुए ही होंगे, तो आप देख लो। हाँ, अंदर सिक्योरिटी रीजंस के वजह से अंदर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब गूगल पे वो फ़ोटो कैसे आए, वो रूल्स ब्रेक करके आए होंगे या फिर उनके ऑफिशियल्स ने अपलोड किए होंगे, पता नहीं। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया वो वाटरफॉल वाले मंदिर, मतलब वाटरफॉल वाला मंदिर नहीं है, उसके पास में वाटरफॉल है। चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। I'm wasted, my heart grows heavy. Don't taste me rushing, keep your words naked. You got me blushing. And forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow. Forever I'll follow, you'll be my holy ground. You forever I'll follow, in immortality. I can see you and me. ये वो मंदिर है जो वाटरफॉल के पास वाला है, जो मैंने आपको बताया। अब जैसे कि अंदर की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है शूट करना, तो बाहर से ही इसे देख सकते हैं आप। इस मंदिर का नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, तो वो शंकर भगवान का एक दूसरा नाम है। अब हम यहाँ से सीधा वाटरफॉल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और इतना, अब वो 24/7 ईयरली वाला वाटरफॉल है या सीजनल है मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ तब यहाँ पर है। हमने जहाँ पर कैब बुक की है, वो ड्राइवर ने हमको बताया तो ज़बरदस्त वाटरफॉल है, देखना अच्छा है। हाँ, एकदम ये पूरा नीचे लेक आगे तक जाता है। और वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा अभी कुछ दिखाने को नहीं है, इतना ही है सिर्फ। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा मंगेशी टेम्पल। हाँ, फेमस वाला मंगेशी टेम्पल। चलो शुरू करते। Immortality.
speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. 'Cause you got me haunting, haunting. तो अब हम मंगेशी टेम्पल में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर एंट्री करते वक्त एक मार्केट भी आता है, और जैसा कि हर टेम्पल्स के साथ है, फिर से बता रहा हूँ, अंदर की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ये यहाँ पर दिया जलाने का वो जो टावर होता है वो सब है, और सिक्योरिटी रीजंस होते हैं यहाँ वीडियो अंदर ना अलाउड करने के लिए। वो उस ज़माने के राजाओं ने बांधे हुए ये बहुत ही अलग होते हैं। अब समझ रहे हो ना, तब का वो सब किया हुआ, कितना सोना वगैरह यूज़ करते हैं। तो हाँ, अभी इसका रिनोवेशन भी हुआ है। यहाँ पर आसपास में आपको टेंपल के प्रीमाइसेस में रहने वगैरह की अलग अलग जगहें हैं शायद से, लेकिन इसके आजू बाजू में अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट्स भी है। तो यहीं पे कुछ है, मतलब सिर्फ साधुओं को रहने के लिए ऐसा कुछ बनाया हुआ है, फैसिलिटीज़ वगैरह, नेसेसिटीज़। अब इसके बाद हमें जाना है शांता दुर्गा टेम्पल, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। Jack it up. अभी ये शांता दुर्गा टेम्पल नहीं है, ये शायद से नागेश्वरी टेम्पल है जो बीच में रास्ते में था, इसीलिए हम यहाँ पर भी आए हैं। ये उस टेम्पल के सामने का जो नहाने का होता था पहले के ज़माने में, कि नहाए बिना मंदिर में एंटर नहीं करते, तो ऐसा यहाँ से डुबकी मार के फिर मंदिर में जाते थे वो सब। तो ये वो है, और अभी ज़्यादा कुछ तो दिखाने को है नहीं। पीछे एक ज़बरदस्त बंगला है। तो अब बिना अपनी कार ट्रैवलिंग के रिकॉर्डिंग किए या दिखाए मैं सीधा शांता दुर्गा टेम्पल की तरफ आ गया हूँ। ये वही नहा के आओ वाला सिस्टम वाला सब है। इसके भी यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली हर मंदिर में होता ही है, उस ज़माने की वो, उस तब के ज़माने की वो प्रथा काइंड ऑफ ही थी। अभी हम एंटर करने वाले हैं यहाँ से, वो क्या बोलते हैं, जैसे फूल वगैरह सब ले लिए। अंदर दो अलग अलग टेम्पल है, एक शांता दुर्गा का मेन टेम्पल और साइड में गणपति का भी एक टेम्पल है। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी ये जो है वो दीपक जलाने का वगैरह जो टावर था वो, ये मेन टेम्पल। अंदर इसके तो बिल्कुल भी तुम चीटिंग करके भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। कर ली तो बहुत ज़्यादा मास्टर होना पड़ेगा उस स्किल में, समझ रहे हो ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं पंजिम सिटी की तरफ, जहाँ पर कोको बीच पे हम लोग डॉल्फिन देखने के लिए जाने वाले हैं। बीच से आगे थोड़ा ऐसा सब कुछ है, और भी कई सारी चीज़ें उस राइड में होंगी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो वो देखो सामने इंडिया का फ्लैग है, तो जल्दी से खड़े होके सल्यूट करना। सो के देख रहे हो वीडियो और ऐसे ही सल्यूट करोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ी तो शर्म किया करो। हाँ, तो सॉरी, और लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। तो अब मैं अपने बोट में बैठ चुका हूँ और हम जाने वाले हैं आगे की तरफ, जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं। डॉल्फिन्स देखेंगे और कुछ ऑन
वो जो ट्रिप होती है, जैसे कि ये एक डायमंड मर्चेंट का बंगला है 90 करोड़ के वर्थ, और ये जेल है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। जेल नहीं है ये यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो, और उसके ऊपर फोर्ट वगैरह भी है, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी। और ये यहाँ पे डॉल्फिन है। अब ये फिल्म की तरह ज़्यादा ऐसा वो ऊपर से उड़ी मार के वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई ट्रेन डॉल्फिन नहीं है। एक्वेरियम में जैसा वो एग्जिबिशंस वगैरह रहते हैं डॉल्फिन के, वहाँ पे वो डॉल्फिन्स ट्रेन रहते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंची छलांग लगाते हैं, वरना ये सांस लेके चले जाते हैं। अभी ये 2 घंटे घूमने के बाद हमें पहली बार डॉल्फिन दिखी है। और ये यहाँ पे यार्ट मेरे को बहुत पसंद आई थी, मतलब 2-3 थे, लेकिन ये इस वाली से हम पास से गुज़रे और इससे मैंने ठीक से देखा। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अभी मुझे पता है वो जो गूगल वाली फ़ोटोज़ थी टेंपल के अंदर की, वो मैं दिखाना थोड़ा भूल गया एडिटिंग के वक्त पे, तो अब मैं उसे आफ्टर ये डालूँगा, आफ्टर इसके बाद आउट्रो के बाद डालूँगा। और जो भी बाकी के भी मेरे फ़ोटोज़ होंगे या ऐसा कुछ जो एक्स्ट्रा, वो ट्रिप मेमोरीज़, हमारा रैंडम व्लॉग का जो नया सीन हमने शुरू किया है ट्रिप मेमोरीज़, वो भी रहेगा, उसके अंदर ही डाल दूँगा मैं, तो आप देख लेना इसके बाद। हाँ, और अभी तक अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। हाँ, उधर 12 ही सब्सक्राइबर हुए यार, इधर 102 हो गए, उधर कम से कम 20 तो करो। हाँ, तो उधर 20 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट होगा ना? नहीं, जाने तो मैं हिटमैन 3 के साथ चांसेस ले चुका हूँ, उसको भी बहुत वक्त लग रहा है। वैसे आप मल्टीवर्स की सीरीज़ देखो, उस पर ही बेस्ड मल्टीवर्स सीज़न 2 हिटमैन 3 पे बेस्ड स्टोरी लाइन बना रहा हूँ मैं अभी। मज़ा आने वाला है आपको आगे के एपिसोड्स देखने में मल्टीवर्स ऑफ इनकार सीज़न 2 के। हाँ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। कमेंट कर दो आपको कौन सा सीन, कौन सा इस व्लॉग का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था। तो चलो, आउट्रो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अब हम एंड करते हैं। ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉग्स बन गया है, तो चलो बाय बाय। I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me home.